डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक मॉडल पेपर की जो बी फार्म के फर्स्ट सेम के लिए है। दैट इज सब्जेक्ट दैट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर इसको मॉडल पेपर का बनाने का कंसेप्ट एक ही है कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना चाहिए। याद करने के बाद में एग्जाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करके ज्यादा नंबर ला पाएंगे, वो चीज मेरे को आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैं सारे जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन रहता है उसी तरह से आपके मार्क्स मिलते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूं जैसा आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा आपको वीडियो देखना ताकि पूरी चीज समझ में आए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं। पहला देखिएगा, इस तरह का आपका इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जनरली 4 इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। ये चारों इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि आपको रोल नंबर के अलावा क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। यदि आप कुछ लिखोगे तो अनफेयर मींस में आपको काउंट किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। दूसरा आपका पॉइंट है सेक्शन ए के लिए। दोस्तों, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रहे 2 नंबर का, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर होगा। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और 20 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है। फिर उसके बाद में ध्यान देना, थर्ड पॉइंट रहता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, बी सेक्शन के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 रहता है। 3, 4, 5 में आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने, मतलब 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब बड़ा आंसर करना है और 2 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब अगेन ये 20 नंबर का आपका सेक्शन होता है। ओके। फिर आता है फोर्थ पॉइंट जो सेक्शन सी के लिए होता है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 6 और 7 होता है, लेकिन इसमें 5 और 4 क्वेश्चन होते हैं। 5 और 4 क्वेश्चन में से 5 में से 4, 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरह से आपका 35 मार्क्स का ये पेपर सेक्शन होता है। ये वाला सेक्शन आपको शॉर्ट आंसर करना है। तो देखिएगा किस तरह से ए सेक्शन होता है, किस तरह से बी सेक्शन होता है, किस तरह से सी सेक्शन होता है, ये सारे के सारे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सेक्शन आपका आता है, देखिएगा पहला सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया और इसमें क्वेश्चन ए आ गया, डिफाइन लिमिट टेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर कैसे करना, सिंपल सा डेफिनेशन बताना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद में देखिएगा, डिफाइन एसिडिफायर एंड गिव वन एग्जांपल। तो इसमें एसिडिफायर की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में उसका एक एग्जांपल लिखना है। तो एग्जांपल शायद आपको पता होगा, डाइल्यूट HCl को हम एज ए एसिडिफायर के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में ध्यान देना, डिफाइन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना है और आइसोटोनिसिटी का कोई एक एग्जांपल लिख देना। किस तरह का, जैसे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद में ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ई, राइट टू फंक्शन ऑफ सोडियम आयन। तो ध्यान देना, सोडियम आयन ये किससे रिलेटेड पूछा है, हमारी बॉडी में सोडियम आयन का क्या रोल होता है, उसके 2 फंक्शन लिखने हैं। इस तरह से आपका ए सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये वाला सेक्शन यदि आप परफेक्टली टू द पॉइंट आंसर करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब स्कोरिंग एज वेल एज पासिंग के लिए बहुत अच्छा सेक्शन होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, देखिएगा वही सेम टाइप का है, 20 नंबर मैक्सिमम 20 वर्ड्स लिखना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डेंट्रीफ्राइसिस। डिफाइन डेंट्रीफ्राइसिस का मतलब सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, आपको 2 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा, डिफाइन हाफ लाइफ एंड आइसोटोप। तो देखिएगा 2 आपको डेफिनेशन लिखनी है, हाफ लाइफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है और आइसोटोप क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है। साथ में मैं आपसे एक बार जरूर बोलूंगा,
बोलूंगा कि एक एक एग्जाम्पल लिखना ना भूलें, ताकि आपको आंसर में कोई कमी ना रहे और एग्जामिनर को दो में से 2 नंबर देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी आता है, डिफाइन एस्ट्रीजेंट एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो देखिएगा यहाँ पे एस्ट्रीजेंट का डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में एटलीस्ट उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, ताकि आपको आंसर कंप्लीट हो जाए। वैसे भी एग्जामिनर ने यहाँ पे सवाल पूछा है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर एमेटिक्स एंड गिव टू यूजेज। तो एमेटिक्स का डेफिनेशन, यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखना है और उसके कोई 2 यूज लिखना। मतलब एमेटिक्स का मतलब जो वॉमिट इंड्यूस करवाता है, उसके कोई 2 यूज लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, दोनों चीज लिखनी है, मतलब यहाँ पे एक एक नंबर का सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में ध्यान देना, दूसरा लास्ट क्वेश्चन, राइट टू यूजेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी का है, उसकी कैटेगरी लिखते हुए उसके 2 यूज लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन आपको पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। फिर दोस्तों बी सेक्शन आता है। बी सेक्शन में देखिएगा, बी सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर करना है, कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड विद सुटेबल एग्जांपल्स, डिस्कस आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दिख रखा है कि अपन को क्या लिखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है एंटासिड की, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन में डिटेल जाना है कि किस तरह का सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक वो सारी चीज, और यहाँ पे दूसरी चीज उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है ताकि आंसर पूरा हो पाए। और यहाँ पे आइडियल प्रॉपर्टीज लिखनी है। आइडियल प्रॉपर्टीज किस तरह से लिखनी है कि कौन कौन सी पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। और फिर लास्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट पे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ किस तरह से कि सारे के सारे इस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं पूरे के पूरे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपको केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार में एक शॉट में ही पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसको देखना ना भूलें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बी सेक्शन का, डिफाइन एंड क्लासिफाई antimicrobials with suitable example, discuss mechanism of antimicrobial agents, write short note on hydrogen peroxide। तो देखिएगा एंटीमाइक्रोबियल की सबसे पहले यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल्स की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन के बाद में क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, कीप इन माइंड यहाँ पे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हेलोजिनेशन वगैरह इस तरह की जो मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म बतानी, ताकि वो चीज क्लेरिफाई हो। और यदि फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा आपका आंसर ज्यादा अच्छा होगा। और लास्ट में फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जो फॉर्मूला होता है उसको डिटेल नोट पे जाना है कि उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये सारी की सारी चीजें आपको आंसर करना है कि इसके साथ इनकम्पेटिबिलिटी है। इस तरह से आपको पूरा आंसर करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन, हाउ विल यू मेजर रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, डिस्कस इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की क्या होती है, और उसके बाद में मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट के लिए ध्यान देना अलग अलग टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स का नाम डिटेल नाम लिख के इंडिविजुअल आपको डिस्कस करना है। इंडिविजुअल डिस्कस करना, जैसे आपको शायद पता होगा गीगर मोलर काउंटर इस कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। एप्लीकेशन में ध्यान रहे इसकी थेरापेटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के तौर पे उसको क्लासिफाई करते हुए उसको डिस्कस करना है। एग्जाम्पल का जरूर देना है, मतलब कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी डिजीज के लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट एज वेल एज डायग्नोस्टिक पर्पज। ओके, इस तरह से आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका बी सेक्शन दोस्तों।
अब अपन बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ध्यान देना, यहाँ पे कोई से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। छठे क्वेश्चन के लिए यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 5। तो देखिएगा अपन इसको आंसर कैसे करेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो दोस्तों सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज का पहले तो इम्प्योरिटीज क्या होती है उसकी डेफिनेशन जरूर लिखेंगे ताकि अपना क्वेश्चन स्टार्टअप हो जाए। डेफिनेशन लिख दिया, फिर इसकी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की लिस्ट लिखेंगे। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी की लिस्ट लिख के उसको फिर इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सहित, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे 5 ही नंबर का सवाल है। डिस्क्रिप्शन देंगे लेकिन वेरी शॉर्ट फॉर्म में देंगे, तभी आपको वो अटेम्प्ट हो पाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर बी। ए हमारा कंप्लीट हो चुका। एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो देखिएगा सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसमें क्या क्या लिखना है। उसका सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद में उसका प्रोसीजर या जिसको अपन बोलते हैं मेथड लिखना है, और उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। ये 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। प्रिंसिपल में ध्यान रहे उसका रिएक्शन, और उसके बाद में जो रिएजेंट अपन ऐड कर रहे हैं उन सभी रिएजेंट का रोल लिखना है। इसका भी सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो आप जरूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या क्या और लिखना है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी। डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज फॉर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रहे एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। इसकी दोस्तों 4 थ्योरीज होती है। कौन कौन सी थ्योरी होती है वो सारी डिटेल लिखना है, और उसकी ध्यान रहे लिमिटेशन और उसका एडवांटेज ये जरूर लिखिएगा ताकि आपका आंसर पूरा हो जाए। मैं जरूर बोलूंगा एग्जाम्पल जरूर देना जब आप थ्योरी डिस्कस करोगे तो। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी दोस्तों। एक्सप्लेन मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। तो यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है आइसोटोनिसिटी क्या होती है, और उसके बाद में कौन कौन से मेथड होते हैं जिसको एडजस्ट करते हैं आइसोटोनिसिटी के लिए, वो मेथड पहले लिस्ट करना है। फिर इंडिविजुअल आप उसको डिस्क्राइब जरूर करेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में देखना डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ध्यान रहे सबसे दो यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखने के बाद में एक रिप्लेसमेंट थेरेपी की डेफिनेशन लिखनी है, रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें आपको ओआरएस का भी एग्जांपल जरूर देना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज उस जो इलेक्ट्रोलाइट लिखते हो उसका आपको क्या करना है, उसका रोल जरूर लिखना, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा यार डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना, शॉर्ट आंसर में जाना है, क्योंकि 5 ही नंबर का सवाल है। इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। फिर अपन दोस्तों अपन सेक्शन सी की ही बात कर रहे हैं। सेक्शन सी में देखिएगा 7वां क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 4 नहीं, यहाँ पे 3 रहेगा, एनी 3 रहेगा। एनी 3 में ध्यान रहे यहाँ पे किस तरह से राइट शॉर्ट नोट ऑन साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट क्या होता है वो डिटेल आप सीक्वेंसली लिखेंगे। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, लेने से क्या दिक्कत होती है, सीक्वेंसली वो लिखना है। ट्रीटमेंट कौन सा प्रोसीड करेंगे वो लिखना है। उसके बाद में आंसर आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बी आता है दोस्तों। राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है डेफिनेशन लिख के फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे कि ये एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करता है। फिर उसका आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे कि एक्सपेक्टोरेंट कौन कौन से होते हैं। फिर उसका आप यूजेज लिखेंगे कि क्या होता है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। शॉर्ट में आंसर करते हुए पूरे पॉइंट्स को कवर करना, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर आता डिस्कस द रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल केरीज। तो दोस्तों ध्यान ध्यान देना, सबसे पहले दो डेंटल केरीज क्या होती है वो डेफिनेशन लिखनी है। डेंटल केरीज की डेफिनेशन लिखने के बाद में उसके में सोडियम फ्लोराइड क्या होता है NaF, वो किस तरह से रोल प्ले करता है, उसका किस तरह से काम करता है वो लिखना है। और इसकी पूरी डिटेल मतलब कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, साथ में केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह किसके साथ में, और स्टोरेज, और लास्ट में इसका यूज। इस तरह से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पे जाना है। फिर आता नेक्स्ट एक्सप्लेन कैथार्टिक विद सुटेबल एग्जांपल। तो ध्यान देना सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिखना कैथार्टिक की, फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना। क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे एग्जाम्पल जरूर लिखना है ताकि आपका आंसर कम नहीं पड़े या मतलब शॉर्ट नहीं रहे। और उसके बाद में उसका जो मेजर क्लासेस है उनका शॉर्ट
शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना ताकि आपको आंसर पूरा हो पाए। लास्ट में इसके यूजेज लिखेंगे, कैथार्टिक हम किसको देते हैं, या यूं कहूंगा मैं एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको, या सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको दोस्तों किस तरह से ए सेक्शन बताया है। ए सेक्शन में जो आपको कंप्लीट करना था 20 नंबर का सवाल था, ये पूरे के पूरे करने हैं। उसी तरह से बी सेक्शन था दोस्तों, बी सेक्शन में यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताए मैंने, जिसमें से आपको कोई से 2 करने हैं। और इसी तरह से आपको सी सेक्शन बताया मैंने, जिसमें 4 में से 5 में से 4 करने थे, और 4 में से आपको 3 करने थे। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज बता दी है। अब यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगा, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। यदि आपको कोई चीज सही लगी हो या किस तरह से आपको और चीज पढ़नी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको वही सब्जेक्ट या वही टॉपिक जरूर डालूं, और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। यदि आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो इस चैनल के बारे में, इस मॉडल पेपर के बारे में डिटेल बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।